हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को शामिल किया है वह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सभी प्रश्न कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें से बात करें तो पूछा गया है कि किसका संपादन जो है वह गांधी जी ने किया था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा नवजीवन। जी हाँ दोस्तों, नवजीवन नामक जो पत्रिका थी उसका संपादन जो है वह गांधी जी ने किया था, और इसका संपादन 1919 से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो है 1931 ईस्वी तक जो है यह अहमदाबाद में हिंदी और गुजराती में होता था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि इस पत्रिका का संपादन किस भाषा में होता था। तो हिंदी में भी होता था और गुजराती में भी होता था, और 1919 से लेकर के 1931 तक हुआ था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी में देख लेते हैं। कभी कभी पूछ देता है यह मराठा। तो मराठा नामक जो पत्रिका है यह किसका है, आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है, और उनकी मृत्यु जो हुई थी वह अगस्त 1920 में हुई थी। अब इतना हिंट दे दिए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मराठा किसकी पत्रिका थी। अगला प्रश्न आपका है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो 1912 ईस्वी में आपका क्या एक साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल शुरू किए थे, और जो है कि उसके बाद सरकार द्वारा उस पर रोक लगा दिया जाता है, जिसके बाद वह अल बलाग की स्थापना करते हैं। और किस सन में उन्होंने अल बलाग की स्थापना किया था, तो वह आपका किया था 1913 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, अल बलाग की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और दोस्तों, जो हम आपसे प्रश्न पूछे थे, मराठा नामक जो पत्रिका है वह बाल गंगाधर तिलक की है। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को, देखिए उन्हीं से प्रश्न आ गया कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो देखिए, अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब आपकी दी गई थी, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 1908 के उनके कारावास के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, या स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर आपका है वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि 1882 ईस्वी में इनको पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी, और 1896-97 ईस्वी में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में क्या किया था कि कर न देने का आंदोलन चलाया था। जी हाँ दोस्तों, 1896 और 97 में जो यह आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने जो है वह महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था, और इसी दौरान जनता ने उन्हें जो है वह लोकमान्य की उपाधि दी थी। तो इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। जब भी इसका ऑप्शन आएगा कि जब 1996-97 में जनता द्वारा उनको दिया गया था लोकमान्य की उपाधि, क्योंकि उन्होंने जो है कि महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो दोस्तों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कहने वाले आपके कौन थे, तो वह आपके लोकमान्य तिलक थे। जी हाँ दोस्तों, लोकमान्य तिलक जी ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय अशांति के जनक के बारे में,
तो भारतीय अशांति के जो जनक हैं वह बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। और किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किसने कहा था। तो वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक जो इंडियन अनरेस्ट नाम से थी उसमें जो है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो गांधी जी द्वारा 1933 ईस्वी तक जो संपादित समाचार पत्र था उसका नाम था यंग इंडिया। जी हाँ दोस्तों, 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र था उसका नाम यंग इंडिया था। तो इसको आप याद रखिएगा। नवजीवन पत्रिका भी गांधी जी की थी, यंग इंडिया भी है, हरिजन भी है, तो इस सबको याद रखिएगा। अगला है, देखिए अगला ही प्रश्न आपका आ गया कि कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो यह प्रश्न अभी आपको बता दिया कि इसके संपादक आपके गांधी जी हैं। तो यही सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न दोस्तों आपका दिया गया है कि उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए अगर हम बात करें उपन्यास जो नील दर्पण है उसका अंग्रेजी में जो अनुवाद करने वाले थे वह आपके मधुसूदन दत्त थे। जी हाँ दोस्तों, मधुसूदन दत्त ने जो है वह उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई थी? यह दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा। नील दर्पण पूछा जाता है किसकी रचना है? तो दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण है। तो इसको याद रखेंगे। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते रहिए और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं? तो देखिए अगर हम बात करें तो जो अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसके जो आपके रचयिता हैं वह कौन हैं? तो वह आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ही जो है वो वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत लिखा था। और यह जो है कि इनकी पुस्तक किससे लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, आनंद मठ से जो है कि इसको लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित हैं? तो देखिए अगर हम बात करें तो फ्रंटियर गांधी पद के साथ जो संबंधित हैं वह हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो इनको आप याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्हें जो है कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सीमांत गांधी का उपनाम था, अभी आपको करवा दिया कि किसका नाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम जो है वह सीमांत गांधी था। अगला प्रश्न है कि लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात हैं। और यह प्रश्न आपका टीआरई में भी आया था कि जो लेडी विद द लैम्प नामक नाम से कौन विख्यात हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से यह विख्यात है। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो देखिए अगर हम बात करें कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो कहने वाले थे वह आपके कौन हो जाएंगे? तो वह आपके सुभाष चंद्र बोस थे। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी जी के साथ
संबंधित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका दिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यह गांधी जी ने ही लिखा था। अगला आपका हरिजन जो है यह भी आपके गांधी जी ने ही लिखा है। और जो आपका हिंद स्वराज है यह भी आपके गांधी जी ही से ही संबंधित है, इन्होंने ही लिखा है। लेकिन द होली फैमिली यह जो है यह गांधी जी से संबंधित नहीं है। यह जो रचना है यह कार्ल मार्क्स और एंजल की रचना है। तो इसलिए सी, यह जो आपका बी वाला विकल्प है यही सही होगा। यहाँ पर सी दिया है। द हॉली फैमिली जो है यह आपकी यह रचना कार्ल मार्क्स और एंजल की है, तो इसको याद रखेंगे। बाकी इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हरिजन और हिंद स्वराज जो है यह तीनों गांधी जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिम भारत के किस धार्मिक समुदाय को लोकहितवादी कहा जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहते हैं, तो गोपाल हरि देशमुख को जो है वह लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो इनको याद रखिएगा। पश्चिम भारत के यही सुधारक थे जिनको कि लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, और गोपाल हरि देशमुख वह हैं, इनको आप याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो देखिए 1912 में जब जन गण मन सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था तो यह किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो वह हुआ था भारत भाग्य विधाता। जी हाँ दोस्तों, किस नाम से, तो भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो देखिए अगर हम बात करें अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को जो है कि फांसी की सजा दी गई थी, तो इसमें से अगर हम बात करें तो जो राजगुरु थे इनको जो है कि फांसी की सजा दी गई थी। तो इनको आप याद रखिएगा। इनके साथ साथ भगत सिंह भी थे और सुखदेव भी थे, तो इनको भी आप याद रखिए। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को एक साथ फांसी दी गई थी। और जतिन दास जो थे यह आपके लंबी भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद और जो कल्पना दत्त हैं यह अंग्रेजों से मुठभेड़ करते वक्त स्वयं को गोली मार लिए थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था। तो यह प्रश्न आपको बताया है कि जो नील दर्पण है इसके लेखक जो हैं वह आपके दीनबंधु मित्रा हैं, तो इनको याद रखिएगा। दीनबंधु मित्र ने जो है यह जो आपका नील की खेती होती थी, तो नील बागान के जो मालिक हैं उन पर अत्याचार करते थे, तो उसी का इसमें वर्णन किया गया है। और यह जो विद्रोह हुआ था नील विद्रोह वगैरह, यह 1859 से 60 ईस्वी के बीच में हुआ था, और उसी का वर्णन जो है वह नील दर्पण में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो प्रेरणा का स्रोत बना है वह आपका बना है आनंद मठ। जी हाँ दोस्तों, आनंद मठ जो है वह जो है कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अपने उपन्यास आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो है कि आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो आपका किस विद्रोह का सर्वाधिक आपका उल्लेख था, तो वह आपका था सन्यासी विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, जो आनंद मठ था उसमें आपका सन्यासी विद्रोह का ज़्यादातर वर्णन किया गया था, लेकिन जो आपका नील दर्पण है उसमें आपका जो है कि नील की खेती वगैरह का जो विद्रोह हुआ था उसका वर्णन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा
कृषक छापामार युद्ध देखा था। तो देखिए अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो है वह किस आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था, तो वह आपका था तेलंगाना आंदोलन में। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना आंदोलन हुआ था जिसमें जो है कि जो बहुत बड़ा यह विद्रोह था, यह कृषक विद्रोह था। अगला प्रश्न है कि अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए अगर हम बात करें तो अरविंद घोष को जो है कि यह किस मामले में गिरफ्तार किए थे, तो वह आपका किए थे अलीपुर बम कांड में। जी हाँ दोस्तों, अलीपुर बम मामला में जो है वह 1908 ईस्वी में जो अरविंद घोष ने अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ जो है वह अलीपुर बम मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से याद करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इसमें से किसने यह स्वीकार किया था, तो देखिए अगर हम बात करें तो डिज़रायली जो था इसने स्वीकार किया था कि जो है कि 1857 का जो विद्रोह है यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, क्योंकि वह डिज़रायली देखा कि यह विद्रोह जो है वह काफ़ी व्यापक हो रहा था, तो इसलिए उसने ऐसा स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो 1908 ईस्वी में जब अंग्रेजों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया गया था तो उनको कहाँ भेजा गया था, तो उनको जो भेजा गया था वह मांडले जेल भेजा गया था। जी हाँ दोस्तों, मांडले जेल में उनको भेजा गया था। केसरी में प्रकाशित लेखों के लिए जो है 1908 में उनको गिरफ्तार किया गया था और कर राजद्रोह का मुकदमा उन पर चलाया गया था और जिसके अंतर्गत उनको 6 साल की जेल हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कितना जेल हुआ था, तो 6 साल का बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था। और जो है कि उन्होंने केसरी जो उनकी पत्रिका थी उसके में जो है कि कर न देने वगैरह की अपील किए थे, आंदोलन चलाया था, तो इसलिए उनको जो है कि 1908 ईस्वी में गिरफ्तार किया जाता है और कर राजद्रोह का मुकदमा उन पर लगता है और मांडले जेल में उनको रखा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। तो देखिए अगर हम बात करें लाहौर षड्यंत्र मामला जो है वह आपका भगत सिंह के खिलाफ जो है वह रजिस्टर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, किसके खिलाफ, तो भगत सिंह के खिलाफ जो है कि लाहौर षड्यंत्र मामला जो है वह रजिस्टर किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यह टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि आज वीडियो में हमने लाया है और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सभी प्रश्न कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में एग्जामों में पूछे गए हैं और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के आपके एग्जाम में आने के ज़्यादातर चांसेस हैं। तो इसलिए आप इनको 2-3 बार रिपीट करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। और जो है कि दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।